गांव की पत्नी शहर का पति पार्ट 3। रीकैप। सुलभा अपने पति संतोष और बेटे विजय के साथ मिलकर रामपुर गांव जाती है। उत्सव की जगह गाड़ी रोककर सुलभा मंदिर जाती है। विजय गाड़ी को पार्क करके मंदिर जाते वक्त लक्ष्मी को धक्का देता है। पहली नजर में ही लक्ष्मी अच्छी लगती है। शादी वालों के घर आकर भी लक्ष्मी के बारे में ही सोच रहा था। ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। उसके बाद सुलभा, संतोष और विजय हॉल में सोफा पर बैठे हुए थे। भरत भी उनके सामने ही बैठा हुआ था। सफर अच्छा तो रहा ना जी? घर ढूंढने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? अरे कोई परेशानी नहीं हुई। आपका नाम पूछते ही घर तलक रास्ता दिखाने आए। भैया जी, मुहूर्त खत्म होने से पहले ही लड़की को बुलाएंगे तो? हाँ हाँ, अभी बुला देता हूँ। जानकी, बेटी को ले आओ। कहते ही विजय की धड़कनें तेज होने लगी थी। जो लड़की मंदिर में थी, अगर ये वही होगी तो कितना अच्छा होगा। भगवान जी, अगर ये लड़की वो लड़की नहीं हुई तो मैं उसी लड़की से शादी करूंगा। ये कैसे कहूँ? अच्छा नहीं लगेगा ना? अब कैसे? ऐसे सर झुकाकर अपने आप में ही सोच रहा था। उतने में लक्ष्मी सभी के लिए चाय लेकर आती है। जाकर सबको दो। कहते ही लक्ष्मी अकेली चलकर आगे आकर सभी को चाय दे रही थी। पहले सुलभा को, बाद में संतोष को देखकर विजय के पास आकर खड़ी हो जाती है। विजय सर झुकाकर ही बैठा था। वो देखकर सुलभा, बेटा, लड़कियों की तरह क्या शर्मा रहे हो? लड़की को देखो। कहते ही धीरे से सर उठाकर डरते हुए लड़की को देखता है। तब तक जिस विजय के चेहरे पर उदासी थी, अचानक से फूल की तरह खिल गया था। एक अनजान सी खुशी उसकी आंखों में झलक रही थी। लक्ष्मी पर ही नजर गड़ाए हुए वो दे रही चाय का कप ले लेता है। जब वो चाय ले रहा था, लक्ष्मी भी विजय की तरफ ही देख रही थी। जिस तरह विजय लक्ष्मी को देखकर खुश हो जाता है, उसी तरह लक्ष्मी भी बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही पीछे जाकर उनके सामने बैठती है। लक्ष्मी के मन में भी विजय के लिए प्यार आता है। विजय लक्ष्मी को ही देखकर बहुत खुश हो रहा था। लक्ष्मी भी खुश होते हुए एक बार अपने पिता की तरफ देखती है। बस तब तक जो उसकी आंखों में खुशी झलक रही थी, अचानक से उदासी में बदल जाती है। मन में कुछ तो सोच रही थी। अगर ये मुझे पसंद आया कहा तो मेरी शादी कर देंगे। शादी करने पर पापा को छोड़कर जाना होगा, माँ को छोड़ना होगा, इस घर को, इस गांव को छोड़ना होगा। जा पाऊंगी? जाकर वहाँ रह पाऊंगी? ऐसे अपने आप से तरह तरह के प्रश्न पूछते हुए अलग अलग तरह से सोच रही थी। उतने में सुलभा, बेटा, लड़की से कुछ बात करोगे? मुझे लड़की बहुत पसंद आई माँ। अगर इसकी इजाजत हो तो शादी का मुहूर्त जल्दी निकलवाइए। कहते ही वहाँ बैठे सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी को भी वो बात सुनकर बहुत खुशी होती है। लेकिन सभी लोगों को छोड़कर शहर जाना होगा, ये प्रश्न उसे अंदर ही अंदर से खाया जा रहा था। ऐसे रहते ही सुलभा, बेटी, तुम्हें भी हमारा बेटा पसंद आया तो बताओ, अभी सारी बात कर लेंगे हम। ऐसे कहते ही लक्ष्मी उलझन में अपने पिता की तरफ देखती है। भरत को अपनी बेटी की उलझन समझ आकर हाँ कह दो ऐसे इशारा करता है। वो देखकर लक्ष्मी पसंद आया ऐसे कहती है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। जानकी, बेटी को अंदर ले जाओ। कहते ही तुरंत जानकी अपनी बेटी को अंदर ले जा रही थी। विजय लक्ष्मी को ही देख रहा था। बहन, लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया है तो अभी से ही आगे की सारी बातें कर ले तो। ऐसे कहते ही सुलभा, देखिए भैया, मेरा एक ही बेटा है, बेटियां भी नहीं है। हमारी जायदाद उसके अकेले की है। ऐसे कहते ही अंदर कमरे से इनकी सारी बात सुन रही लक्ष्मी, मतलब अब ये दहेज मांगेंगे? अगर इन लोगों ने दहेज मांगा तो मैं ये शादी नहीं करूंगी, ऐसे सोच रही थी। उतने में सुलभा, क्यों जी, हमें कोई दहेज नहीं चाहिए। शादी करके बेटी को भेज दो, काफी है। चाहो तो हम ही सारे खर्च उठा लेंगे। क्या कहते हो? तुम जैसे कहो वैसे माँ। ऐसे कहते ही जानकी और भरत बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। दहेज ना लेना आपका संस्कार है। आप भले ही मना करें, पर अपनी बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेज सकते ना। हम अपनी हैसियत के हिसाब से देंगे, आप मना मत कीजिएगा। आपकी मर्जी जी। अच्छा बहन, तो फिर नजदीकी तारीख देखकर शादी करवाते हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। ऐसे उठकर चले जाते हैं।
उनके जाते ही भरत और जानकी दोनों लक्ष्मी के पास आते हैं। लक्ष्मी शर्माते हुए बिस्तर पर बैठी थी। तुम कितनी नसीब वाली हो बेटा, बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है। मेरे जिंदा होने पर आप लोगों को छोड़कर जाना ये मेरी नसीब है क्या पापा? कहते ही जानकी और भरत की आंखों में आंसू आते हैं। पापा, शादी करने पर आपको छोड़कर मुझे दूर जाना होगा ना? कोई उपाय नहीं, भगवान ने अपनी बेटी से उनके माँ बाप का रिश्ता सिर्फ तब तक जोड़ा है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती। जैसे ही बेटी की शादी हो जाती है, माँ बाप से उसका पहचान हटकर उसके ससुराल का पहचान मिल जाता है बेटी को। बेटा, शादी से पहले जो अपने थे, शादी के बाद वो रिश्तेदार होते हैं। माँ बाप इसी आशा में रहते हैं कि त्योहार पे काश मेरी बेटी आ जाए। ऐसे दिन बीतते बीतते वो उन त्योहारों को भी भूल जाते हैं। एक बार शादी होने पर माँ बाप की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी तभी शुरू होती है शादी के बाद ससुराल में। उस ससुराल की मर्यादा, इज्जत सब तुम्हारे हाथ में ही रहती है। तुम्हारे पति का साथ देते हुए सास के घर पर उनका अभिमान बढ़ाना है बेटा। वही है एक लड़की की जिंदगी। कह रहा था कि लक्ष्मी उदास हो रही थी। तुम उसके बारे में सोचकर उदास मत हो बेटा, तुम जहाँ भी रहोगी हम हैं ना। लड़का तुम्हें पसंद आया ना? कहते ही लक्ष्मी सर झुकाकर सर हिला रही थी। तो खुशी से शादी करो, लड़का बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें जो भी चाहिए हम लोग हैं, तुम्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ऐसे बेटी को हिम्मत देता है। यहाँ रिश्ता देखकर आने पर भी विजय लक्ष्मी के बारे में ही सोच रहा था। घर के टेरेस पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर लड़की का फोन नंबर लेना चाहिए था, भूल गया मैं। माँ के पास उनका फोन नंबर होगा, पूछकर ले लूं क्या? नहीं, न जाने माँ क्या सोचेंगी। मुझे अभी उस लड़की को देखने का मन है, लेकिन कैसे, क्या करूं जिससे उस लड़की को देख सकूं? ऐसे सोच रहा था कि यहाँ लक्ष्मी भी घर के पीछे अमरूद के पेड़ के नीचे बैठकर विजय के बारे में ही सोच रही थी। उन्हें सच में मैं पसंद आई क्या? फोन नंबर भी नहीं लिया। मेरे बारे में ही सोच रहे होंगे क्या? ऐसे दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे थे। उतने में विजय की माँ सुलभा आकर, बेटा, अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं माँ, ऐसे ही बैठा हूँ। अच्छा नीचे आओ, खाना तैयार है, खाते हैं। अच्छा माँ, तुम चलो मैं आता हूँ। ऐसे बोलकर माँ को नीचे भेजता है। वो भी नीचे जाने के लिए उठता है, तभी उसका फोन बजता है। कौन है सोचकर फोन उठाता है। हेलो, कौन? ऐसे बुला रहा था लेकिन कोई आवाज नहीं दे रहा था। वो फोन किसने किया, क्यों किया, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए महा टीवी। अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर। देवीपल्ले नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ सब लोग खेती बाड़ी करते थे। साई नाम के आदमी ने मानसा नाम की एक लड़की से अपने कॉलेज के दिनों में प्यार करके शादी की थी। दोनों बड़े प्यार से रहते थे। मानसा हमेशा शीशे के सामने बैठकर अपनी खूबसूरती के बारे में ही सोचती रहती थी। इस तरह वो एक दिन आईने के सामने बैठकर बोली, हाँ, इतनी सारी खूबसूरती कहाँ से आ गई तुझ में? कैसे इतनी खूबसूरत पैदा हो गई? तू शादी करके फंस गई, वरना तू मिस इंडिया बन जाती। हाँ, तू अब कर भी क्या सकती है, जैसा किस्मत में लिखा था वैसा ही होगा ना। इस तरह सोच रही थी कि साई वहां पर आकर बोला, अरे क्या बात है मैडम जी, आज आईने के सामने बैठी हुई हो? कुछ नहीं, अपनी खूबसूरती को देख रही थी। हाँ, देखने में है भी क्या वहाँ? क्या मतलब, मैं सुंदर नहीं हूँ क्या? तो तुमने मुझसे शादी किस लिए की, बताओ? हाँ, अरे मेरी माँ, मैं तो बस मजाक ही कर रहा था। मुझे जरा बाहर काम है, मैं बाजार होकर आता हूँ। ऐसा बोलकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही मानसा, क्या कहा, मैं खूबसूरत नहीं हूँ? बताती हूँ, घर वापस आओगे ना? ऐसा सोचकर वो अपने पड़ोसी के घर जाती है। अच्छा लता, एक बात बता, अपने गांव में कोई ब्यूटी पार्लर है क्या? अरे ज्यादा जोर से मत बोल, धीरे बात करना। इस तरह लता बोलने लगी। लता को इस तरह बोलकर मानसा को बहुत आश्चर्य हुआ। अरे मैं ब्यूटी पार्लर के बारे में पूछ रही हूँ। इस तरह वो फिर से पूछती है।
अरे यार, जोर से मत बोलना, मेरे पति ने सुन लिया तो मेरी खूब पिटाई कर देगा। अच्छा अच्छा ठीक है, बता बता। इस गांव में ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। अच्छा नहीं होते तो मैं क्या करूं? मुझे चाहिए ब्यूटी पार्लर। अरे तुझे अगर पार्लर ही जाना है ना तो तुझे शहर जाना पड़ेगा। इस गांव की औरतों को कभी फेशियल कराना हो ना तो वो चुपके से शहर जाकर फेशियल कराकर आ जाती हैं। अरे ऐसा क्यों है? इस गांव में एक पार्लर लगा सकते हैं ना। आदमी लोग सोचते हैं कि अगर गांव में ही एक ब्यूटी पार्लर लगा दो तो सारी औरतें सिर्फ ब्यूटी पार्लर के आगे पीछे ही घूमती रहेंगी, इसीलिए वो लोग लगाने नहीं देते। हाँ, बात तो बड़ी अच्छी है। चल कोई बात नहीं, मेरे साथ शहर आएगी क्या? क्या अभी? मेरा पति मुझे मार डालेगा। अरे आज नहीं, कल सुबह जाना है। हाँ फिर ठीक है। ऐसा बोलकर दोनों अगले दिन सुबह गांव से शहर जाकर ब्यूटी पार्लर पहुंचते हैं। वहां जाकर दोनों फेशियल और आईब्रोज करवाकर वहां से अपने घर लौटकर आ रहे थे। लता बोलती है, थोड़ी ही देर में पूरा चेहरा बदल गया है ना, इसीलिए तो सब लोग पार्लर जाते हैं। हाँ, ऐसा ही पार्लर अगर अपने गांव में होता तो कितना अच्छा होता ना। मेरे मन में ख्याल आया है, मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही एक पार्लर लगा दूं। क्या गांव वाले इसके लिए मान जाएंगे? देखते हैं क्या कर लेते हैं। इस तरह दोनों घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचकर मानसा अपने पति से बोलती है, अजी सुनते हो? क्या बात है, तेरा रंग रूप तो पूरा बदल गया है। क्या किया तुम लोगों ने वहाँ पर? अरे वो सब बाद में बात करेंगे, पहले मैं चाहती हूँ कि मैं इस गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोलूं। तेरे मन में ये ख्याल कब आ गया? ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। ऐसा बोलते हुए वो अंदर चला गया। इधर लता अपने पति ब्रह्मा के पास आकर खड़ी हो गई। लता को देखकर ब्रह्मा बोलता है, अरे कौन है रे तू? घर पे मेरी बीवी नहीं है। अजी देखिए, ध्यान से देखिए, मैं तुम्हारी पत्नी। अरे ये तू है? ये तेरी हालत ऐसी कैसे हो गई? जब सुबह जा रही थी तो देखने में तो भली चंगी थी, लेकिन अब क्या हो गया? मैं ब्यूटी पार्लर गई थी। अच्छा, ब्यूटी पार्लर गई थी? किससे पूछकर गई थी वहाँ? इस तरह वो थोड़े गुस्से से पूछता है। तब लता बिना डरे, मुझे किसी से पूछने की क्या जरूरत, मैं खुद ही चली गई। इस तरह लता उससे बोलती है। ब्रह्मा उसके पास आकर, गई तो गई, देखने में बड़ी खूबसूरत लग रही हो। इस तरह ब्रह्मा ने कहा तो लता शर्माने लगी। अजी सुनिए ना, हम लोग सोच रहे थे कि अपने गांव में ही एक ब्यूटी पार्लर खोल दें। अरे हम बोल रही है, और कौन है तेरे साथ? वो पड़ोस की मानसा है ना, वो। अगर कोई अड़चन आए तो आपको ही संभालना होगा। हाँ हाँ, खोल लो, देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है। ऐसा बोलते हुए वो वहाँ से चला जाता है। जैसा मानसा और लता ने सोचा था उसी के अनुसार वो उस गांव में एक ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए सब कुछ रेडी कर लेते हैं। वो लोग जब ब्यूटी पार्लर खोलने ही वाले थे, उसी वक्त अंजी नाम का आदमी उस गांव के सरपंच के पास जाकर बोलता है, साहब, गांव में बहुत बड़ा पाप होने वाला है साहब। मैं यहाँ हूँ तो पाप वहाँ कैसे हो रहा है भला? इस गांव में पाप या पुण्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। साहब, सारी औरतें मिलकर गांव में ब्यूटी पार्लर लगाने वाली हैं। क्या कहा? ब्यूटी पार्लर? अरे मेहनत मजदूरी करने वाले इस गांव में अगर ब्यूटी पार्लर लग जाएगा तो कल से काम पर कौन आएगा? तुरंत उन्हें रोकना होगा। ऐसा सोचकर दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर मानसा और लता कुछ औरतों के साथ मिलकर ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए तैयार थीं। इतने में सरपंच वहाँ आकर बोला, रोक दो इसे। अरे ये कौन बोला? मैं इस गांव का सरपंच हूँ। अच्छा सरपंच जी, आप? हाँ मैं ही हूँ। किससे पूछकर इस गांव में तुम लोग ब्यूटी पार्लर लगा रहे हो? हमें किससे पूछने की जरूरत है? तुम्हें मुझसे पूछना होगा। मैं इस गांव में ब्यूटी पार्लर लगाने की इजाजत नहीं देता। इस तरह वो बड़े गुस्से से बोलता है। इतने में वहाँ ब्रह्मा पहुँचता है। सरपंच जी, आप चाहते हो कि ये औरतें इस गांव में ब्यूटी पार्लर ना लगाएं, है ना? हाँ, बस यही मेरी मनोकामना है। कहीं और लगा लेने के लिए बोलो, उनकी मर्जी।
हाँ, अरे औरतें सुनो मेरी बात। आप लोग ब्यूटी पार्लर इस गांव में मत रखिए, इस गांव के जमीन के नीचे रखिए, तब तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। क्या जमीन के अंदर? हाँ, अंडरग्राउंड ब्यूटी पार्लर लगा लीजिए। हाँ, ऐसा ही कीजिए और खूबसूरत बनिए। हो सके तो मिस विलेज के कंपटीशन भी करेंगे हर साल, उसमें जीतने वाले को इनाम भी देंगे। क्या कहते हो सरपंच जी? हाँ हाँ, जरूर जरूर। ऐसा बोलकर सरपंच वहाँ से चला गया। मानसा और लता मिलकर अंडरग्राउंड में एक ब्यूटी पार्लर खोलते हैं और ब्यूटी पार्लर के लगते ही उस गांव की सारी औरतें वहाँ लाइन लगाने लगती हैं। तब तक खूबसूरती का मतलब ना जानने वाली औरतें अचानक जब खूबसूरत बन जाती हैं तो सरपंच बोलता है, मैं अपने वादे के मुताबिक गांव में ब्यूटी का कंपटीशन लगाऊंगा। जीतने वाले को बहुत अच्छे से इनाम भी मिलेंगे। ऐसा बोलकर उन्होंने ब्यूटी कंपटीशन लगाया और जीतने वाले को बहुत अच्छे से इनाम भी दिए। इस तरह मानसा और लता ने ऐसे गांव में जहां लोग ब्यूटी पार्लर के लिए मना कर रहे थे, वहां एक अच्छा सा ब्यूटी पार्लर लगा दिया। आप सबको प्रणाम, मैं आप सबकी मनपसंद सास हूँ। हाय, और मैं आप सबकी चहेती बहू हूँ। अब से आप लोगों का मन बहलाने के लिए और आप लोगों को खुश करने के लिए हम महा टीवी के साथ आप लोगों से मिलने आ रहे हैं। तो अब देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए घंटी बजाना ना भूलिए। आपको सास पसंद है या बहू पसंद है? कमेंट्स में जरूर लिखिए। देखते रहिएगा महा टीवी।